धरती बेच बेच के पहलवान बनावा और फिर ये हरकत। आप बताओ। आपको लगता है सच में ब्रिजभूषण शरण जी ने ऐसा किया है जो आरोप है? बिल्कुल 100% किया है। ब्रजभूषण अकेला नहीं है, इनकी तो पूरी टीम है भाई। उन सबको रिजाइन देना चाहिए अपने पद से। गरीब को कभी न्याय नहीं मिलता। ब्रजभूषण ने तो थप्पड़ भी मारा था एक प्लेयर को। तो वो चोर है, दोषी है। तो लगातार हम पहलवानों से बात कर रहे थे, उनके बड़े बुजुर्गों से हमने बात की और जानने की कोशिश की। इसी कड़ी में एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जो लाठी पटक करके अपने हिस्से की बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ब्रिजभूषण जी जहां कहीं भी हो, जिस जिस पद पे हो, फटाफट से वहां से निकल लो और जो भी तुमने किया है वो स्वीकार करो। आपको लगता है सच में ब्रिजभूषण शरण जी ने ऐसा किया है जो आरोप है? बिल्कुल 100% किया है। अगर करने वाला ही छुपता है, अगर किया नहीं तो वो सामने आवे। ये भी उनकी बेटी है, उनके साथ रही है, तो अपनी बहनों से, बेटियों से आके पूछे बेटी मेरे से कहाँ गलती हुई है। तो हमारी परंपरा रही है, अगर कहीं कमी भी हो जाती है माँ बाप से या ससुराल में या कहीं और, तो उनसे चर्चा की जाती है उस पे मुद्दे पे। तो वो अगर छुपोगे या भागोगे तो वो चोर है, दोषी है। ब्रिजभूषण शरण जी ने कह दिया है कि यहाँ के जितने भी कुश्ती वाले खड़े हुए हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के पहुंचाए गए लोग हैं, कांग्रेस के पहुंचाए गए लोग हैं और उसी वजह से मुझे राजनीतिक पद से हटाने की कोशिश की जा रही है, बाकी मैंने किया कुछ नहीं है। भाई ये देश के सबसे बेहतरीन रेसलर यहाँ बैठे हैं और इनकी डिमांड यही है कि भाई जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको बर्खास्त होना चाहिए और जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उन पे कार्रवाई हो, उनकी जांच हो। अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा मिले और ये दोषी हो तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि इस मसले को राजनीतिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में एक वीडियो भी यहाँ की वायरल हुई थी, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, ये देश हमेशा राजनीति के मूड में रहता है, हर जगह राजनीति होती है और गरीब को कभी न्याय नहीं मिलता। इसलिए ये पहलवानों ने ये कसम खाई है कि हम किसी भी राजनीतिक आदमी को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कोई गैर राजनीतिक है, राजनीति वाले राजनीति करते रहेंगे, लेकिन ये लोग बैठे हैं न्याय के लिए। और जिन लड़कियों ने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करा है, उनके साथ अगर शोषण हुआ है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। एक और सवाल लेना चाहूँगा। ब्रिजभूषण शरण जी ने कहा है कि ये कांग्रेस के द्वारा रचित केवल एक बात है जो कि हकीकत नहीं है मेरे लिए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये शाहीन बाग का धरना है। तो आप बताइए, ये शाहीन बाग का धरना है क्या? आप बताइए, आप देश के नागरिक, अगर ये शाहीन बाग का धरना है तो फिर 1.5 साल पहले जब तिरंगा झंडा और पूरी मीडिया नाच रही थी, पूरा देश नाच रहा था, तो शाहीन बाग के धरने पे नाच रहा था। वो अपराध करने वाला, कोई भी गुनाह करने वाला ये कहता है कि मैंने गुनाह किया? कोई नहीं कहता। क्या कह रहे थे आप? ब्रजभूषण ने तो थप्पड़ भी मारा था एक प्लेयर को। बड़े मंच पे मारा था कि नहीं मारा था? और कल तक तो वो, परसों तक तो कह रहे थे ये उद्योगपतियों का धरना है, उद्योगपति ने लगवा रखा है। आज उनका स्टेटमेंट आया कि दीपेंद्र ने लगवा रखा है। राजनीतिक तो उन्होंने किया, पहलवानों ने थोड़ी ना राजनीतिक किया है। तो अंतकाल आप क्या चाहते क्या है ब्रिजभूषण शरण के लिए? ब्रजभूषण शरण के लिए नहीं, वो जो सब, ब्रजभूषण अकेला नहीं है, इनकी तो पूरी टीम है भाई। उन सबको रिजाइन देना चाहिए अपने पद से, अपने अपने पदों से। तो अच्छा, आप रेसलिंग फेडरेशन के पद से रिजाइन की मांग कर रहे हैं या फिर सांसद के पद से भी मांग कर रहे हैं? रेसलिंग फेडरेशन के, सांसद के पद से नहीं। सांसद हमने क्या मतलब है? हमने तो अपनी कुश्ती को बचाना है, बच्चों के भविष्य को तैयार करना है। अच्छा, आपका कहना है कि फेडरेशन को भंग कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए। तो नया फेडरेशन बनने में समय भी तो लगेगा, तब तक खिलाड़ियों का क्या? तब तक खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उनको कोच मुहैया कराएगी सरकार। एक मुख्यमंत्री भंग हो जाता है कोई, उसकी जगह पे भी तो दूसरा मुख्यमंत्री बैठा है। अगर नहीं बैठाते जी बिल्कुल, फिर इसकी जगह नहीं बैठा सकते क्या? देश में और कोच नहीं है इसके, इससे अलावा, या कुश्ती नहीं संभालने वाला नहीं है। अच्छा, कई लोगों का कहना ये है कि जो फेडरेशन है उसे हरियाणा से उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए भी ये धरना किया जा रहा है केवल झूठ के रास्ते पे। अब लोग तो क्या बताए यार, क्या क्या कहेंगे? ये कोई मानने वाली बात है? उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ बच्चे क्यों नहीं जाएंगे अगर काम अच्छे होंगे तो? बताओ, आप बताओ, बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? भाग के जाओगे। अच्छा आदमी अगर लीड करेगा तो बच्चे वहाँ भी जाओगे। बाहर के बच्चे यहाँ नहीं आते।
महाराष्ट्र के, यूपी के, दिल्ली के, पंजाब के, वो बच्चे यहाँ नहीं आते। फिर कोई तकलीफ है उनको तो हमारे भी चले जाएंगे, लेकिन लीड तो अच्छा करने वाला चाहिए। यहाँ पे राजनीतिक ना की जाए, अगर खेलों में भी राजनीतिक होगी तो कहाँ पे नस्ल बचेंगी और कहाँ देश आगे बढ़ेगा। हर चीज में राजनीति, ये राजनीतिक से पीछा छुटवाने के लिए ही फेडरेशन बंद की जा रही है। तो ये चाहते हैं कि ये ना हो, तो राजनीतिक से पीछा छुटवाने के लिए ही फेडरेशन को बंद किया जा रहा है। मेन कारण यही है, अगर राजनीतिक से दूर हो खेल नीतियाँ, से दूर हो खेल फेडरेशन। हाँ, अब एक बात बताइए, अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आज के आज भंग भी कर दी जाए तो फिर नया फेडरेशन बनने में समय लगेगा, तब तक खिलाड़ियों का क्या होगा? सरकार जिला वाइज डीसी है, एसडीएम है, सभी पदाधिकारी हैं, उनको कार्यभार तुरंत संभाल दिया जाए जिला वाइज, तो वो डी प्लान से और वो उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। दूध का दूध नए और लगातार ऐसे कार्य हो सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि भाई फेडरेशन आज बंद करो। जिस जिले में एसडीएम भी है, बीडीओ भी है, डीसी भी है, तो हर जिले में पूरे भारत में तो उनको कार्यभार दे दिया जा और आगे की नीति ऐसी चलती रहे और कोचिज भी लगाए हुए हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें 2 महिलाएं अंदर गई और वो मतलब राजनीतिक लेके जा रही थी इस मुद्दे को, और केवल मैं वहाँ की तो बात ही नहीं करता हूँ, मैं अगर अभी भी आमने सामने देखता हूँ ना, तो कितने राजनीतिक लोग हैं जो केवल अपनी रोटी सेकने के लिए यहाँ पे हैं। तो इनसे कैसे आप इन लोगों को अंदर आने से कैसे रोका जाएगा और कैसे युद्ध लड़ा जाएगा ये? क्योंकि अगर ये मुद्दा राजनीतिक हो गया तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसे बंद होने में समय नहीं लगेगा। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। देखो जी, राजनीतिक होना चाहिए, आपका कहना है। सारे राजनीतिक देश के अंदर जितने राजनीतिक दल हैं, इन बच्चों ने कभी राजनीतिक नहीं की है, खेल मेहनत की है। तो राजनीतिक और जितने संगठन हैं उन सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इन बच्चों की विजय होगी तो आपकी विजय होगी, गरीब की विजय होगी, मध्यम वर्ग की विजय होगी। तो आपने किसी भी राजनीतिक कोई भी दल हो, सब ने आना चाहिए और इन बेटों का और बेटियों का साथ देना चाहिए। लेकिन अंदर जो बैठे पहलवान हैं वो तो मना कर रहे हैं कि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक नहीं होना, साथ देने के लिए आना चाहिए पहलवानों को। अगर वो साथ देने आएंगे तो अपने अपने पार्टी का झंडा भी लाएंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो कैसे रोका जाएगा? वो उनकी बढ़ाई है, वो आके बैठे तो झंडा किसी का भी लाए, लेकिन आए समर्थन में आना चाहिए। ये देश, पूरे देश से, गरीब से, किसी सभी पार्टी और सभी संगठनों से मांग है, अगर भाई जो गलत कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश ने एक हो जाना चाहिए। अच्छा, आपका पहलवानी से कोई ताल्लुकात रहा है? हमारे तो बालक पहलवान है भाई। अच्छा, आपके बच्चे भी पहलवान हैं, तो क्या वो भी यहाँ पर मौजूद हैं? ना, याड़े नहीं है, खाड़े में है। अच्छा, खाड़े में। हाँ, भांजा हमारा पहलवान नरेला खाड़े में है। मेरा 8 साल का लड़का, वो अभी कबड्डी खेलने जा है। देखिए भाई, जो देश में पहलवान नहीं बनता भाई, सींचना पड़ता पहलवान को पौधे की तरह। ये रवि दैया था जो, इसका पिताजी डोली में दूध लेकर दिल्ली वहां पर जाया करता, स्टेडियम में दिल्ली घर से। एक गरीब आदमी के लिए इतनी दिल्ली दूध लेकर जाना, किराया भी लगता होगा, खाना खर्चा भी लगता होगा, उसका भी कोई खर्चा होगा। अरे धरती बेच बेच के पहलवान बनावा और फिर ये हरकत, आप बताओ, ना इंसाफ एक इंसाफ है। सुनने वाला कोई नहीं है, ये नहीं है अगर भाई कोई एक्शन ले देगा। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? वो तो आज भी कह रहा है, ब्रजभूषण जी का तो आज भी स्टेटमेंट आया कि मैं मतलब मैं किसी के एहसान से नहीं बना हूँ, मैं तो इलेक्शन लड़के बना हूँ, नहीं छोड़ूंगा पद। बता, कैमरा है, तानाशाही हो रही है भाई सब। नहीं तो अब से पहले तो 50 बार हटा देते ब्रजभूषण को, क्यों नहीं हटा देते? लेकिन वो लगातार इतने सालों से बने हुए हैं, तो सही बात है, सवाल ये भी है। खैर, इन्होंने अपने हिस्से की बात रखी और काफ़ी इमोशनल बात है जो इन्होंने बात कही कि पहलवान सींचा जाता है, एक दिन में कोई पहलवान नहीं बनता है, और अगर उस मेहनत पर कोई चुटकियों में पानी फेरना चाहे तो उसे रोकना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए ज़रूर सरकार को एक्शन जल्द से जल्द लेना होगा और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा। और एक चीज़ और, इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाया जाए। अगर आप आम जनता भी हैं तो इनके साथ रहने का प्रयास करें, और अगर ये गलत है तो कान खींचने का भी काम आप ही का है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक ना बनाया जाए इस मुद्दे को। खैर, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।